पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू रिप्रेजेंटेटिव जॉन जैक्सन, जिन्होंने हालिया पाकिस्तानी दौरा किया था पाकिस्तानी कॉकस के साथ, और पहली ट्रिप थी उनकी। उसके बाद आने के बाद अब उन्होंने HR 2311, जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट कहा जा रहा है, उसका उसके अंदर अपने आप को को स्पॉन्सर डिक्लेयर कर दिया है। इनकी शमूलियत के बाद अब 10 को स्पॉन्सर हो गए पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के लिए, ऐसे वक्त के ऊपर जब इंडिया के साथ झड़पें चल रही हैं, बैक एंड फोर्थ हो रहा है, और पाकिस्तानी जो जुनता है, जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, उसने पाकिस्तानियों के ऊपर भी, सिविलियंस के ऊपर भी एक बार फिर वार किया है, मिलिट्री ट्रायल्स को सुप्रीम कोर्ट के थ्रू लेजिटिमाइज या पुश थ्रू कराने के बाद। इन सब मौजूआत के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं एक बार फिर डॉक्टर जलील खान। ही इज अ डॉक्टर इन टेक्सास, और पाक पैक, जो पाकिस्तान अमेरिकन लॉबी ग्रुप है, उसके साथ भी इनका ताल्लुक है। पहले तो ये बताएं कि कितना सिग्निफिकेंट है कि रिप्रेजेंटेटिव जैक्सन ने, जो पाकिस्तान भी गए हुए थे, उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के अंदर को स्पॉन्सर होने का फैसला कर लिया है। थैंक यू अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग का आपका शुक्रिया, यू आर टेकिंग मी ऑन अगेन। दिस इज अ मेजर ब्रेक थ्रू, आई वुड से। बेसिकली आप देखिए कि it is he went to Pakistan. He was given full protocol over there. He was he was there with Congressman Susi for 3 to 4 days. He even went to Lahore, and then he was in all the conferences and conversation. And as soon as he came back, he read the PDA and he's endorsed it and co-sponsored it, which asked for role of restriction of army in the politics. It asks for real democracy. It asks for human rights. It asks for political freedoms. It asks for free and fair elections. So this is a major breakthrough that he was not impressed by the civilian facade which they have cooked up there in Pakistan. So he was not impressed at all. That means whatever he was told or he was showed, it was not impressive. जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि हम पाकिस्तान ने जो ऑप्टिक्स हमें दिए थे उन विजिट्स की, we shouldn't go by with those optics, because those were not true. Pictures cannot say the real scenario which had happened. यही हमें कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन ने बताया। अब कांग्रेसमैन जोनाथन जैक्सन जो हैं, दो इलिनॉय के डेमोक्रेट हैं, इन्होंने भी को स्पॉन्सर कर दिया है। दैट इज अ मेजर ब्रेक थ्रू। एक्सक्यूज मी। तो बेसिकली अब इसके अंदर ये एक बाईपार्टिसन बिल उभर के सामने आ रहा है। बर्गमैन रिपब्लिकन है, जैक्सन डेमोक्रेट है। अब क्या होता है? 10 को स्पॉन्सर हो गए। क्या ये बिल इंडिविजुअली जाता है, प्रेजेंट होता है, या किसी और बिल का हिस्सा बनता है? व्हाट इज द प्रोसेस? हमारे क्या व्यूज को बताएंगे आप थोड़ा इसके बारे में? Ali, it all depends. We need to get more co-sponsors on this bill. और उसके बाद अगर co-sponsors ज़्यादा हो जाएं तो it will go through directly to the Congress. अगर हम जल्दी कर सकें within 30 to 60 days, then it can be attached to their another bill वो जो float कर रहा है इस वक्त कांग्रेस में. Otherwise, will take some more time. So that is why we are trying to do that. आई थिंक हमारे व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए इंपॉर्टेंट है बताना कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर 435 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर, और 100 सेनेटर्स हैं सेनेट के अंदर। तो टोटल स्ट्रेंथ होती है 535। मगर अभी ये पीडीए HR 2311 बेसिकली जा रहा है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या कांग्रेस के थ्रू, पहला उसका मरहला होगा। तो अभी भी थोड़ा फासला मौजूद है पाकिस्तान को लेकर, और पाकिस्तान के अंदर जो हालिया सूरत हाल है, हिंदुस्तान के साथ झड़पें एक तरफ हो रही हैं, बैक एंड फोर्थ मिसाइल अटैक हुए भावलपुर के अंदर, दूसरी तरफ दावे किए गए कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी फाइटर जेट्स को गिराया है, मगर अभी भी उसकी इंडिपेंडेंट वजाहत नहीं आई है। मगर रिपोर्ट्स हैं कि इंडियन जेट्स क्रैश जरूर हुए थे। साथ साथ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो आईनी तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन को बास्टर्डाइज करके बनाई गई थी, उसके अंदर ये कहा है, ये इजाजत दे दी गई है
बाय एंड लार्ज के मिलिट्री ट्रायल्स ऑफ सिविलियंस अब हो सकती हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे डॉक्टर ली? Ali, this is the worst thing that could happen to a democracy. This is not acceptable at all to any civilized country or any civilized nation. जहां आप अ, एक तो आप फोर्स करके आप 26 अमेंडमेंट लेके आए, आप पैकअप करें उसको सुप्रीम कोर्ट को, और फिर आप अपनी मर्जी के जज ला के आप ये फैसला लेके आए। दिस इज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। अगर सिविलियंस के ट्रायल्स हो सकते हैं तो आजकल मुझे बताइए कौन सा आर्मी ऑफिसर का ट्रायल हुआ है सिविलियन कोर्ट में? आज तक नहीं हो सका। सो हाउ कुड दे रूल सच अ जजमेंट? दिस इज बिलो पार एंड इट वी स्ट्रांगली कंडेम इट। एंड आई थिंक उनको कोई अच्छा दिन चूज करना चाहिए था ये करने के लिए। मुश्किलों से कौम इकट्ठी हो रही थी। ये जो कल एग्रेशन हुई है, लेकिन आज फिर स्प्लिट आ गई है क्योंकि ये जजों का फैसला इज नॉन एक्सेप्टेबल, इट इज अनएक्सेप्टेबल कंप्लीटली। तो व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? कि एक तरफ ये बात कर रहे हैं कौमी यकजहती की हिंदुस्तान को लेकर, मगर दूसरी तरफ जो मैसेजिंग जा रही है वो कंप्लीटली ऑपोजिट है। यही कुछ हो रहा था पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए। आपको भी दिलासे दिए जा रहे थे कि आप ये थोड़ा पीछे हट जाएं, ये कर लें, ये कर लें। डिविजन्स तराशी जा रही थी आपकी कम्युनिटी में। तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या हो रहा है इस माइंडसेट के अंदर के जंग की सूरत हाल में? उनकी तरजीह अभी भी है कि वो टारगेट करें सियासी मुखालिफिन को। यही उनकी प्रायोरिटीज हैं। दे हैव नॉट कम आउट ऑफ द शेल कि हम एक, द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज दीज डेज। यू कैन नॉट स्टैंड ऑन योर ओन एंड मेक फैसले जो आप करते हैं कि उसका कोई रिपरकशन नहीं होगा। दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट कि पाकिस्तानी सिविलियंस आर बीइंग ट्राइड इन मिलिट्री कोर्ट्स, एंड दैट इज, मैंने कोई पहले बताया कि इनको एक अपने इन्होंने अपने वॉल बनाई हुई है, उसमें से दे हैव नो आइडिया हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, दे हैव नो आइडिया हाउ द सिविल कंट्री वर्क्स। इन्होंने, पाकिस्तान ने एक हाइब्रिड निज़ाम जो है, हम 70 साल से उसके पीछे लगे हुए हैं। इट हैज़ बीन फेल्ड ओवर एंड ओवर अगेन फॉर मल्टीपल टाइम्स एंड स्टिल वी आर डूइंग द सेम थिंग। सो आई थिंक इट्स अ नॉन स्टार्टर। वेरी क्विकली, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर, जहां पे रिचर्ड ग्रिनेल की मुलाकात हुई है डॉक्टर आसिफ महमूद के साथ कैलिफोर्निया के अंदर, और ये कैलिफोर्निया से दोनों का ताल्लुक है। और उसके अंदर एक बार फिर रिचर्ड ग्रिनेल ने आवाज उठाई है इमरान खान के लिए, मोहब्बत की बात भी की है, मगर द रियलिटी इज कि अब 640 दिन होने को आ रहे हैं इमरान खान की नजरबंदी को। अमेरिका से ये आवाजें अभी भी आ रही हैं। आपने पीडीए की तो बात कर दी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी थोड़ा एंगेजमेंट चल रही थी। तो क्या एंड गेम क्या है अब, किस तरफ ये जो इंडिया के साथ भी हुआ है मामला, इसके अंदर भी ट्रंप आके बोला है कि इट्स नॉट गुड। तो क्या माइंडसेट लग रहा है, क्या किस तरफ ये सिचुएशन जा रही है? क्योंकि अगर आप, जैसा आप कह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर तो कंप्लीटली एक कोमाटोज, एक ककून्ड इन काइंड ऑफ रिस्पांस चल रहा है कि मेरी मर्जी, दुनिया गई भाड़ में। सही कह रहे हैं आप। द द इश्यू इज कि देखें, वो ये जो रिचर्ड ग्रेनल ने हमेशा से उसने कहा भी है कि ही वाज द फर्स्ट वन टू कम आउट एंड स्टार्ट ट्वीटिंग फ्री इमरान खान। तो ये तो वो इसलिए वो रुक गए थे कि उसने उनको फॉरेन सर्विस के, वो नहीं चाहते कि मार्को रूबियो के फुट स्टेप्स पे वो जाएं। वो दे ही वांटेड टू जस्ट रिफ्रेन फ्रॉम दैट, बट ही इज स्टिल वेरी मच इन द गेम। तभी उन्होंने ये बयान दिया है आसिफ महमूद के साथ। और आई थिंक, जैसे मैं आपको पहले बताया कि वी हैव टू कीप डूइंग व्हाट वी डूइंग। हम चाह रहे हैं कि उनको बावर कराया जाए कि डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, जहां सिविलियन गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू देयर ओन पीपल, दैट इज मोर beneficial to both Pakistan and the world and the India and the surrounding। अगर एक सिविल, एक मिलिट्री हुकूमत जो है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो जो भी करेंगे, दे आर ऑन आंसरेबल टू देयर ओन। They are not answerable to Pakistanis, so not to any other nation. So that is one of the reason हम चाहते हैं कि democratic government आए पाकिस्तान में। It will take time। हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, I think we are seeing the light at the end of the tunnel, but we will reach our goals inshallah very soon। डॉक्टर जलील, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमेशा आप हमारे लिए मौजूद होते हैं, वी रियली अप्रिशिएट इट। अपना ख्याल रखें। Thank you very much, Ali।
तो ये था आपके सामने डॉक्टर जलील खान पाक पैक का मौका बता रहे थे, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का मौका बता रहे थे, एंड ये कह रहे थे कि इनकी जो कोशिशें हैं, एफर्ट्स हैं, ये कंटिन्यू रहेंगी जब तक एक हकीकी आजादी आप कह लें या हकीकी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर तश्कील नहीं देती। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह।